साथियों, हमने लगातार जो फ्लैगशिप योजना है, करंट जीके है, उनसे जुड़े सभी है। आप देखिए, जनवरी से नवंबर तक मतलब इतने बड़े पेज है, लगभग बहुत सारे पेज है। तो दो पार्ट हमने 25-25 मिनट के पहले ही अपलोड कर लिए, ये तीसरा पार्ट है। आप जरूर देखिए, थोड़ा कम देख रहे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो ड्यूरेशन है वो कम आ रही है। आपकी इच्छा है देखना, चाहे पसंद करें तो देखिए, नहीं तो भले ही कोई समस्या नहीं, जितना देखिए आपकी इच्छा हो। आप फायदे में रहेगी, इतनी बात हम कह सकते हैं। बाकी जो आपकी इच्छा है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि भाई देखना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी हो तो देखिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब भी आपकी इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पुरस्कार संबंधित प्रश्न देखिए। अब पुरस्कार आ गए हैं वापस। उससे पहले जो व्यक्ति विशेष सभी कुछ घटनाएं योजनाएं सभी हम कर चुके हैं। अब ये पुरस्कार है। देवेंद्र झाझड़िया पद्म पुरस्कार, चूरू जिले से। देखिए राजस्थान पद्म पुरस्कार 2022 सवाल पक्का आएगा, मतलब आएगा ही। पद्म पुरस्कार देखिए 6 जनों को दिए हैं, 5 जनों को। देवेंद्र झाझड़िया पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण चूरू, पैरा जेवलिन थ्रो। ये सवाल आ रहा है किस क्षेत्र में। तो देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण चूरू, पैरा जेवलिन थ्रो। राजीव महर्षि पद्म भूषण जयपुर, प्रशासनिक अधिकारी, ये मुख्य सचिव रहे थे हमारे। चंद्र प्रकाश द्विवेदी पद्मश्री सिरोही, कला व फिल्म डायरेक्टर। और ये जो पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान फिल्म आई थी, मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उनके डायरेक्टर यही थे, चंद्र प्रकाश द्विवेदी। कला फिल्म डायरेक्टर के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला। अवनील लेखरा पद्मश्री मिला है इनको। और जयपुर पैरा निशानेबाज। रामदयाल शर्मा पद्मश्री, डीग भरतपुर कला नौटंकी। तो ये 5 आप याद कीजिए। 2 को पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि को, और 3 को चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनील लेखरा और रामदयाल शर्मा जी को पद्मश्री मिले। 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर जिले के अभियान सिलिकोसिस केयर हेतु कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्राप्त किया। ध्यान रखिए, 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड नागौर जिले के अभियान सिलिकोसिस केयर हेतु। ई गवर्नेंस हेतु राजस्थान अवार्ड राजस्थान किसान साथी पोर्टल हेतु डॉक्टर ओम प्रकाश को। 19वां मथुरादास माथुर पुरस्कार सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी बीकानेर, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह उदयपुर, और सब जूनियर में रोहन राजभर। तो ये सीनियर का देख लीजिए, अनिकेत चौधरी बीकानेर। बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवल अवार्ड कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के किलों को। 32वां बिहारी अवार्ड, ये तो साथियों सवाल बनते ही है। 32वां बिहारी पुरस्कार माधवहाड़ा को। कृति कौन सी है? पचरंग चोला पहर सकीरी। पचरंग चोला पहर सकीरी, ये कृति है इनकी माधवहाड़ा जी की, और इनके लिए 32वां बिहारी पुरस्कार मिला है। 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर अस्कर वजाहत, ये सवाल साथियों आ चुका है इसमें फर्स्ट ग्रेड में। 31वां व्यास सम्मान, देखिए बिहारी पुरस्कार तो मिला है माधवहाड़ा को, और 31वां व्यास सम्मान मिला है डॉक्टर अस्कर वजाहत। कौन सी नाटक के लिए? महाबली के लिए। ये सवाल आ चुका है साथियों, सवाल आ चुका है फर्स्ट ग्रेड में। जो भी परीक्षा हुई थी उसमें 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर अस्कर वजाहत को, नाटक महाबली के लिए। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार गौरी माहेश्वरी अजमेर व आनंद को जोधपुर को। ये सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में। सिद्धार्थ जोशी डूंगरपुर को राष्ट्रीय युवा संसद में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखिए, सिद्धार्थ जोशी डूंगरपुर ने राष्ट्रीय युवा संसद द्वितीय स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन RSML व इसकी सहायक कंपनी बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग लिमिटेड कंपनी को। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन ने 3 पुरस्कार जीते। आदर्श, ये देखिए, आदर्श ग्राम सम्मान धनोरा गांव धौलपुर। आदर्श ग्राम सम्मान धनोरा गांव धौलपुर, ध्यान रखिएगा। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जैसलमेर के गाजी खान बरना को मांगणियार गायक खड़ताल वादक। जैसलमेर के गाजी खान बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। जैसलमेर के गाजी खान बरना को मांगणियार गायक खड़ताल वादक। खेलो इंडिया अभियान में उत्कृष्ट कार्य हेतु चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियाग को सम्मानित किया गया। अगला देखते हैं। अमेजन संभव ऑन्ट्रप्रेन्योरशिप व्यापार चैलेंज 2022 सुबह 16 को। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम देश में सौर ऊर्जा व अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित क्षमता में सर्वाधिक वृद्धि हेतु 5 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया ARES द्वारा। उत्सव पोर्टल राजस्थान सर्वश्रेष्ठ राज्य। अगला देखते हैं।
अंतरा गर्भ निरोधक इंजेक्शन की सुलभ सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए की उपलब्धि के कारण राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार। राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, राजस्थान को अप्रधान खनिज के लिए राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय स्थान। इसके लिए एम्बेसडर अशोक यादव। नागरिक सुरक्षा चक्र जितेंद्र कुमार सोनी और जगदीश प्रसाद रावत को। नागरिक सुरक्षा चक्र। ये देखिए स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार 26 विद्यालय को, 26 विद्यालय। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार बाबूलाल मरोटिया और राम स्वरूप शर्मा को। बाबूलाल मरोटिया को मिला 19-20 और इनको राम स्वरूप शर्मा को मिला 20-21 को। राजस्थान बुनकर, चलिए तो जाने दिए। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, हाँ 2 शिक्षक को मिला है, ये थोड़ा ध्यान देगा। दुर्गाराम मोवाल उदयपुर और सुनीता गुलाटी बीकानेर। दुर्गाराम मोवाल उदयपुर और सुनीता गुलाटी बीकानेर। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2022, राजस्थानी श्रेणी में कोटा के कवि विश्वामित्र दादीज को कृति, ये सवाल आ सकता है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, राजस्थानी श्रेणी में कोटा श्रेणी के कवि विश्वामित्र दादीज को कृति माचलियारा आंसू हेतु, माचलियारा आंसू विश्राम किसको मिली? कवि विश्वामित्र दादीज को। नाम बढ़िया है। राजस्थानी श्रेणी में कोटा के कवि। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार आशीष पुरोहित को कृति एनाण, नौर हनुमानगढ़ निवासी। हिंदी सेवा पुरस्कार मुख्यमंत्री डॉक्टर अशोक गहलोत ने डॉक्टर गुंजन गर्ग डॉक्टर गोपाल काबरा को दिया। आदर्श विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पुणे में भारतीय छात्र संसद द्वारा आयोजित समारोह में। घासीराम वर्मा साहित्य पुरस्कार विनोद पद्रज। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 10वां संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ध्यान रखिएगा। राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 10वां हुआ है और संजय मिश्रा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मिस राजस्थान वैशाली नगर जयपुर की तरुषी राय, फर्स्ट रनर प्रियंश सेन। धनवंतरी पुरस्कार डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़। धनवंतरी पुरस्कार डॉक्टर मनोहर सिंह राठौड़। प्रमिला चौधरी नागौर निवासी, इन्वेस्ट राजस्थान क्विज में प्रथम। चलिए अगला देखते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट उत्तर है वही बता रहे हैं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार अवार्ड, ध्यान रखें, खेरोड़ा बूंदी को। राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड खेरोड़ा बूंदी। पर्यटन देखिए साहित्य शिरोमणि अलंकरण मिठेश निर्मोही पाली को। और पर्यटन जीवन गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर मदन लाल जहांगीर, जोधपुर निवासी। अगला कुछ देखते हैं, अच्छा हो तो आपको बता। हाँ ये देखिए राजस्थान रत्न से सम्मानित 6। RM लोढ़ा जोधपुर, लक्ष्मी निवास मित्तल छुरू, दलवीर भंडारी जोधपुर, केसी मालू छुरू, अनिल अग्रवाल जयपुर और शीन काप निजाम जोधपुर, ध्यान रखिएगा। 6 कितने नाम है? 7 नाम है, 6 नाम है? 6 नाम है। RM लोढ़ा जोधपुर, लक्ष्मी निवाल मित्तल छुरू, दलवीर भंडारी जोधपुर, केसी मालू छुरू, अनिल अग्रवाल जयपुर और शीन काप निजाम जोधपुर। ये नाम थोड़ा अलग लग रहा है पर है, जोधपुर से है तो इनको पुरस्कार मिला है। ये देखिए रामनगर ग्राम पंचायत बूंदी राष्ट्रीय फिल्म प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार। अब देखिए अगला कुछ देखते। गांधी सद्भावना सम्मान डॉक्टर SN सुब्बाराव बेंगलोर, कुमार प्रशांत, अमरनाथ भाई, DR मेहता और नेमिचंद जैन भाऊ को। ये साथियों सवाल आ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड जो मिला है उसको मिला है रमेश अरोड़ा को। अणुवर्त पुरस्कार 2022 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अणुवर्त गौरव सम्मान 2022 डॉक्टर बसंती लाल बाबेल प्रतापगढ़। अगला कुछ इंपॉर्टेंट हो तो आपको बता देते। जयपुर मौसम केंद्र सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र, ध्यान रखिएगा, जयपुर मौसम केंद्र को सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र डिक्लेयर किया गया। एक युद्ध नशे के विरुद्ध हेतु बूंदी जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार। हाँ ये TB मुक्त राजस्थान अभियान सीकर, जयपुर और हनुमानगढ़ में। देखिए संसद रत्न अवार्ड 2022 नीरज डांगी। संसद रत्न अवार्ड 2022 नीरज डांगी। अगला देखते कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ खेल खिलाड़ी सविता पुनिया झांसल गांव हनुमानगढ़ में जन्मी भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर ऑफ द ईयर 2021-22, जिन्होंने आपको पता जो ओलंपिक में इतने गोल रोके थे काफी। झांसल गांव हनुमानगढ़ में सविता पुनिया। रवि बिश्नोई जोधपुर निवासी लेग स्पिनर, भारत क्रिकेट में खेलते स्पिनर है।
गौरव साहू उदयपुर निवासी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2000 में तीसरा स्वर्ण जीता। रजत चौहान जयपुर निवासी तीरंदाजी। कृष्णा नागर जयपुर निवासी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। प्रिया पुनिया चुरू निवासी क्रिकेटर है, उन्होंने अभी डेब्यू किया है कुछ समय पहले। हेमांग जायसवाल, दिलीप कुमार। चलिए जो इम्पोर्टेंट आगे देखते हैं। 68वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता छरकी दादरी विजेता इंडियन रेलवे उप विजेता राजस्थान महिला टीम। ध्यान रखिएगा, राजस्थान महिला टीम उप विजेता रही है 68वीं सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता। विश्व एथलेटिक्स पैदल छाल टीम चैंपियनशिप भावना जाट राजसमंद। कुछ इंपोर्टेंट, हाँ ये देखिए सवाल। गुरु वशिष्ठ अवार्ड व महाराणा प्रताप पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 7.5 लाख रुपए राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। गजेंद्र शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। हाँ ये सवाल आया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा में चौथा संस्करण हुआ है। ध्यान रखिएगा पंचकुला। और ये सवाल आया कि राजस्थान का कैसा स्थान रहा, 10वां स्थान रहा। ध्यान रखिए, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। पूरा सवाल साथियों इसी में से आ रहे। मैंने तो फर्स्ट ग्रेड भी दे के आए, हम तो पता है, पेपर देख लिया है। तो पूरा मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आपकी इच्छा हो तो जरूर देखिएगा, अन्यथा हम आपको फोर्स तो कर नहीं सकते किसी को भी। कभी किसी को फोर्स तो करनी नहीं चाहिए। जो जो जैसा करना चाहे उन्हें करने दीजिए। प्रदेश में तहसील स्तर पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल स्टेडियम बनाए गए। पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर। राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गगन खेड़ा को। ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गगन खेड़ा को। आ सकता है सवाल। ये सवाल आया था अभी फर्स्ट ग्रेड में। पहली पैरा खेल अकादमी जोधपुर में। बजट में जयपुर और जोधपुर में पैरा खेल अकादमी की घोषणा हुई है, पर पहली है वो जोधपुर में। अगला कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। चलिए, हाँ शहरी ओलंपिक 26 जनवरी 2023 से 36वें, देखिए ये देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात। ध्वजवाहक रजत चौहान। राजस्थान से 250 खिलाड़ी शामिल। पहला स्वर्ण पदक विवान कपूर ने दिलवाया और राजस्थान 20वें स्थान पर रहा। यह आ सकता है आपकी बात। चलिए अगला देखते हैं। चर्चित स्थल देख लीजिए। रक्षा मंडल ने उत्तरालाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। राज्य का 8वां सिविल एयरपोर्ट होगा। किसको दिए, ये थोड़ा याद रखिए। रक्षा मंत्रालय ने उत्तरालाई एयरफोर्स स्टेशन बाड़मेर को नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी दी है। ये राज्य का 8वां सिविल एयरपोर्ट होगा। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट, देखिए प्रदेश का पहला और देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट रोहिल खंडेला शिखर में स्थापित किया जा रहा है। राजस्थान की पहली गोल्ड माइन देवतलाई कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा में खनन हेतु अधिसूचित की गई है। राजस्थान की पहली गोल्ड माइन देवतलाई कोटड़ी तहसील में भीलवाड़ा। अगला कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पीएम मित्र योजना के तहत प्रस्तावित 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों में से एक कांकणी जोधपुर में रिको के माध्यम से लगाया जाएगा। जाकोड़ा गांव कोटा में श्री राम सांते जैविक कृषि उद्यान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। जाकोड़ा गांव कोटा में, ध्यान रखिएगा, जाकोड़ा गांव कोटा में। एक जाकोड़ा गांव पाली में भी है। जाकोड़ा गांव कोटा में श्री राम सांते जैविक कृषि अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान के 4 स्थलों जैसलमेर, किला, रामदेवरा, कुंभलगढ़ व दुर्ग व अजमेर दरगाह आइकॉनिक पैलेस के रूप में चुना गया। राज ऑलिव स्टोर दुर्गापुरा जयपुर। राज ऑलिव स्टोर दुर्गापुरा जयपुर। क्या इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देंगे। राज ऑलिव स्टोर कहाँ करा किया जा रहा है, दुर्गापुरा जयपुर। खिजड़ेली स्मारक जोधपुर में बनाया जाएगा। एशिया का पहला किन्नर योग परीक्षण केंद्र बूंदी में, इंपॉर्टेंट है। एशिया का पहला किन्नर योग परीक्षण केंद्र बूंदी में। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र, उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में ऊँटनी के दूध से चॉकलेट बनाने का ट्रेडमार्क हासिल किया गया। कला व डिजिटल इमर्शन उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी जोधपुर। पन्नाधाय की प्रतिमा, ये क्या सवाल है, देखिए अच्छा सवाल है। गोवर्धन सागर उदयपुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पन्नाधाय की
प्रतिमा। राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा बाड़मेर में। राजस्थान का पहला हस्तशिल्प बाजार प्रताप ऑडिटोरियम अलवर रूड़ा द्वारा स्थापित। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स डबोक एयरपोर्ट उदयपुर में। डिजिटल संग्रहालय राजस्थान विधानसभा में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना द्वारा लोकार्पण। पहली वर्चुअल कोर्ट जयपुर माफ कीजिएगा जयपुर। मेमो ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो भट्टो की गली रेलवे स्टेशन जयपुर रिंगस। मैंगनीज भंडार रूपाखेड़ा व तांबेसरा बांसवाड़ा में। मैंगनीज भंडार रूपा व खेड़ा व तांबेसरा बांसवाड़ा में, ध्यान रखिएगा मैंगनीज भंडार। छबड़ा बारा व काली सीन झालावाड़ में कुल 2120 मेगावाट क्षमता की कुल 3 विद्युत उत्पादन इकाइयां लगाने की अनुमति मिल गई है। मेगावाट क्षमता की कुल 3 विद्युत उत्पादन इकाइयां लगाने की। राजस्थान का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट कोटा में, श्री तनोट कॉम्प्लेक्स जैसलमेर में। राजस्थान का पहला एस्ट्रो पार्क रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। अच्छा सवाल है, एस्ट्रो रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर। लव कुश वाटिकाएं प्रत्येक जिले में 2 करोड़ रुपए की लागत से। मियाँ का बाड़ा बालोतरा में बाड़मेर में रेलवे स्टेशन का नाम अब महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। ध्यान रखिएगा, पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट जोधपुर में 66 बीघा पे, ध्यान रखिएगा। प्रदेश का पहला बर्ड पार्क गुलाब बाग उदयपुर। ये सवाल आए, हमने अपने कम्युनिटी में डाला था, गुलाब बाग उदयपुर 1150 करोड़, ध्यान रखिएगा। RSRDC द्वारा। रणखार जालोर राजस्थान का नवीनतम व 16वां कंजर्वेशन रिजर्व, ध्यान रखिएगा रणखार जालोर। पैंथर रेस्क्यू सेंटर उदयपुर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूप भगवान शिव की मूर्ति प्रतिमा है, लोकार्पण नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया। ऊंचाई है 369 फीट, ध्यान रखिएगा। भगवान शिव की बहुत दूर से दिखाई देती है, कम से कम बहुत दूर से। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेज से 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क दौसा। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट दानपुर बांसवाड़ा में प्रस्तावित है, क्षमता 2600 मेगावाट। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट वो भी देखते हैं आपको। आवासन मंडल द्वारा विकसित बुक माई चौपाटी ऐप को लॉन्च किया गया, जो प्रतापनगर व मानसरोवर चौपाटियों में आने वाले लोगों की सुविधा हेतु बनाया गया। राज्य योजनाओं, सरकारी योजनाओं और सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए विशेष सामाजिक और प्रदर्शन लेखा प्राधिकरण बनाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। ये राजविका माउट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। राजविका स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा हाथ से बने उत्पादों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने हेतु श्रीगंगानगर जिले में राजविका मार्ट शुरू किया गया। बूंदी जिले में खेरोना गांव जो प्रथम ओडिया प्लस आदर्श गांव चर्चा में है। यह सवाल कुछ बनता है। हाईटेक एग्री एक्सपो 2022 कृषि मेला का उद्घाटन श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जवाबनेर जयपुर में किया गया। चलिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। तो ये देखिए, देश का पहला कोचिंग हब प्रतापनगर जयपुर में बनाया जा रहा है। चलिए साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, यदि आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इससे पूर्व का वीडियो आप देख लेवे। ये जनवरी से नवंबर तक जो भी राजस्थान के करंट जीके है, जितनी राजस्थान सरकार ने योजना चलाई, फ्लैगशिप योजनाएं, करंट जीके जो भी है साथियों, वो आपके लिए जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा आ रही है उसके लिए और रीड के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लगातार आपके लिए करवा रहे हैं। एक क्लास हमने करवा दी है, 25 मिनट का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज वापस शुरू कर रहे हैं, ये दूसरा भाग होगा उसका, क्योंकि 1 से नवंबर तक है, जनवरी से नवंबर तक, तो काफ़ी समय लगता है उसमें बोलने में भी, रिकॉर्ड करने में भी। तो चलिए शुरू करते हैं, समय आपका जल्दी नहीं लेंगे ज़्यादा।
सब्सक्राइब जरूर करें आपको अच्छा लगे तो। चलिए, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, 17 सितंबर 2022 को। तीसरा राज्य, ध्यान रखिएगा, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022। प्रशासनिक विभाग, उद्योग वाणिज्य व, देखिए प्रशासनिक विभाग वाणिज्य उद्योग एसएमई विभाग द्वारा क्रियान्वयन एजेंसी हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, उद्देश्य 5 वर्षों में 50,000 नए रोजगार। राजस्थान हस्तशिल्प सप्ताह, राजस्थान हाट जयपुर में दिसंबर माह में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अंश भुगतान, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर रिको द्वारा। हस्तशिल्प म्यूजियम, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थापित मतलब शुरू है, तो ये राजस्थान हाट जलमहल जयपुर में। हस्तशिल्प डिजाइन बैंक, राजस्थान हाट जयपुर में। वित्तीय प्रोत्साहन 3 लाख रुपए। चलिए, ये तो देख लिया, अगला देखते हैं। ये देखिए, ये साथियों कलाम द्वारा जारी किया गया है, 1 से जनवरी से नवंबर तक का। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर को जारी। शॉर्ट में आपको बताएंगे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022, 7 अक्टूबर को जारी। अगला देखते हैं क्या है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी 2022, सितंबर 2022 में। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी, अगले 5 सालों में ई व्हीकल की 35 लाख इकाइयाँ प्रति वर्ष विनिर्माण का लक्ष्य। SGST का 100% पुनर्भरण। ये साथ ही सवाल आया था, ये सवाल आ सकता है, देखिए आया था शायद उसमें फर्स्ट ग्रेड में। राजस्थान फिल्म पर्यटन, हाँ साथियों ये सवाल था, बिल्कुल ये सवाल था। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022, इसमें क्या हुआ था, ऐसे कथन दिए हुए थे कि ये अप्रैल में जारी की गई, इसके अनुसार 15% सीटें खाली रखी जाएगी, ऐसा कुछ था, पता नहीं कुछ था, मतलब ऑप्शन याद नहीं आ रहे, पर यही था। देखिए 2 करोड़ तक की सब्सिडी, RTDC RSSG होटलों में 50% की छूट, अधिकतम 10 लाख, सिंगल विंडो क्लियरेंस, SGST द्वारा 100% रिफंड। स्वर्ण कमल में सम्मानित 1 करोड़, सम्मानित फिल्म को 1 करोड़ व रजत कमल से सम्मानित को 50 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता। तो ये सवाल है साथियों, ध्यान देंगे। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 18 अप्रैल 2022 को ये मतलब नीति लाई गई। अभियान, ये कुछ अच्छा सवाल है, ये कुछ अब अच्छे सवाल आएंगे। स्वस्थ बेटी अभियान 26 जनवरी बानासुर अलवर से, ध्यान रखिएगा, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर से बानसूर लिखा हुआ है, ठीक है। अभियान शक्ति, एनीमिया मुक्ति हेतु बीकानेर जिले में, एनीमिया मुक्ति हेतु बीकानेर जिले में। गर्ल फ्रेंडली पंचायत, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायत, सवाई माधोपुर जिले की 7 पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना, प्रत्येक जिले की 2 ग्राम पंचायत। मिशन बुनियाद, डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम CIFF केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन GDI पार्टनर्स द्वारा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप देखिए, ये एक तो स्वस्थ बेटी अभियान, ये अलवर में है, गर्ल फ्रेंडली पंचायत है, अभियान शक्ति बीकानेर में, एनीमिया मुक्ति, ध्यान रखिएगा, जो लोह तत्व की कमी होती है उसमें वो गोली दी जाती है विप्स की। गर्ल फ्रेंडली पंचायत, प्रत्येक जिले में 2 ग्राम पंचायत है, सवाई माधोपुर में 7, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये साथियों सवाल बिल्कुल इनमें से एक सवाल पक्का बनना तय है, तो आप थोड़ा याद ध्यान रखिएगा। पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा, गर्भवती महिला व बच्चों हेतु, ध्यान रखिएगा, पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा, गर्भवती महिला व बच्चों के लिए। पुकार, गर्भवती व बच्चों के पोषण बीकानेर में। अब देखिए पोषण स्वराज अभियान जो गर्भवती महिला व छोटा बच्चा के लिए है ना, तो ये तो है बांसवाड़ा में, और सिर्फ पुकार अगर है तो ये है बीकानेर में। श्री अभियान, झुंझुनू स्वरोजगार के माध्यम से महिला को आर्थिक सशक्तिकरण। अब नाम देखिए, श्री अभियान, झुंझुनू स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण। मिशन सुरक्षा चक्र, बाड़मेर एनीमिया व कुपोषण मुक्ति हेतु केन ऑयल एंड गैस कंपनी गैस द्वारा पोषण सामग्री दी जाएगी। एक वो मिशन शक्ति था, वो बीकानेर में था, ये मिशन सुरक्षा चक्र एनीमिया संबंधी यही कुपोषण वाला ये बाड़मेर में है। बाल आयोग आपके द्वारा अभियान कोटड़ा उदयपुर में। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, आपको पता ही होगा, 2 एक साथ मिला था, किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को, और वो पाकिस्तान की समाज जो शिक्षा के लिए जागरूक किया, नाम था उसका, उनका नाम था जिनको तालिबान ने गोली मारी थी, उसका नाम था, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है, तो कैलाश सत्यार्थी और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कैलाश सत्यार्थी व फाउंडेशन नवरंगपुरा, मलाला नाम था शायद,
बालिका चेतना जागृत अभियान, महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकारिता विभाग, आरडी फाउंडेशन द्वारा जालोर में, ध्यान रखिएगा, बालिका चेतना जागृत अभियान जालोर में। विशेष योग्यजन आपके द्वार मिशन तहसील 392 बीकानेर संभाग के नौका तहसील से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा ध्येय वाक्य क्या है, मारे गांव टीबी न पसारे पांव, ध्यान रखिएगा, मारे गांव टीबी 15 अगस्त 2022 से 26 अप्रैल 2023 तक। जागृत जयपुर अभियान, प्लास्टिक व कचरा प्रबंधन हेतु। प्रकाश एक अभियान, नागौर स्कूलों में नामांकन बढ़ाने, ड्रॉप आउट रोकने। अच्छा सवाल है। प्रकाश क्या है, प्रकाश अभियान किससे संबंधित आ सकता है, तो नागौर में चलाया गया एक स्कूलों में जो है उनमें नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट बच्चे होते उनको रोकने के लिए। उजास अभियान, अलवर सरकारी स्कूलों तक बिजली पहुंचाने, ये कुछ अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। उजास अभियान, अलवर सरकारी स्कूलों में बिजली पहुंचाने के लिए। ऑपरेशन अस्मिता, रामसर बूंदी स्कूल ड्रॉप आउट्स को रोकने हेतु। राजविका की महिलाएं वीडियो सखी के रूप में सरकारी योजनाओं को प्रचार प्रसार करेगी, वीडियो सखी के रूप में प्रचार प्रसार करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बूंदी में पशुपालकों किसान हेतु ऋण वितरण अभियान। चुप्पी तोड़ो सयानी बानो, माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो, माहवारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। पहला चरण नागौर व अलवर, दूसरा चरण जयपुर में। फिर है पुलिस मेरी दोस्त अभियान, डूंगरपुर में लड़कियों को पुलिस की कार्य प्रणाली समझाना, ध्यान रखिएगा, पुलिस मेरी दोस्त अभियान। बाल मित्र थाना, 20 पुलिस थानों में शुरुआत उदयपुर जिले से, अगस्त में पीपुलखुट, पारसोला, प्रतापगढ़ बनाया गया। चलिए अगला पेज देखते हैं क्या है, अच्छा कोई प्रश्न हो तो। हाँ, ऑपरेशन सरहद, अच्छा सवाल है। बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सीमा पार जासूसी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा। बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में सीमा पार जासूसी रोकने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा। ऑपरेशन सरधवा, बीएसएफ द्वारा पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर समझ स्पर्शरी दोसा गुड टच बैड टच जागरूकता, ये ठीक है। देखिए ये सवाल, ऑपरेशन सरहद भी देखिए, बाड़मेर और जैसलमेर सीमा पर जासूसी रोकने हेतु। ऑपरेशन सरदवा, बीएसएफ द्वारा पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और समझ स्पर्शी दौसा जिले में गुड टच और बैड टच जागरूकता। बाल सरपंच अभियान 2 अक्टूबर यूनिसेफ द्वारा नागौर में, 2 अक्टूबर यूनिसेफ द्वारा नागौर में। अब देखिए प्रमुख रिपोर्ट व सूचकांक है। इंडियन इनोवेशन इंडेक्स तीसरा संस्करण राजस्थान 12वें स्थान पर, ध्यान रखिएगा, इंडियन इनोवेशन इंडेक्स तीसरा संस्करण राजस्थान 12वें स्थान पर। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स राजस्थान लेवल 3 में। जिलों हेतु परफॉर्मेंस ग्रेडिंग 3 जिले जो है टॉप पर है, सीकर, झुंझुनू, जयपुर। प्रदेश में 37 सरकारी आवासीय स्कूलों को, ये थोड़ा अच्छा सवाल है कि कितने सरकारी आवासीय स्कूलों को एफएसएसआई का ईट राइट स्कूल, ये सबको पता, साथियों सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में, अच्छा प्रमाण पत्र दिया गया देश में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, तो 37। जयपुर रेलवे स्टेशन राजस्थान का पहला व देश का 11वां ईट राइट स्टेशन, ध्यान रखिएगा, ईट राइट स्टेशन जयपुर रेलवे स्टेशन। राजस्थान के सभी 33 सर्किट हाउसों को ईट राइट कैंपस बीआरएपी रैंकिंग में राजस्थान एस्पाइस श्रेणी में, ये सवाल आ सकता है कि बीआरएपी रैंकिंग में राजस्थान कौन सी श्रेणी में है, तो एस्पाइस या फिर जो भी प्लस वाला और जो भी ऑप्शन आएगा आपको एस्पाइस श्रेणी में भरना है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में एफएसएसआई द्वारा शीर्ष तमिलनाडु, राजस्थान 50.5 अंकों 10वें स्थान पर, ये अच्छा सवाल है। फूड सेफ्टी, वैसे तो सवाल ज़्यादातर ये आता है जिसमें राजस्थान प्रथम रहा है, परंतु फिर भी ये भी आ सकता है। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रथम तो है तमिलनाडु और राजस्थान अपना है 10वें नंबर पर। नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक में राजस्थान 41.33 स्कोर 16वें स्थान पर। कृषि अनुसंधान द्वारा की रैंकिंग में काजरी जोधपुर 11वीं। सितंबर की रिपोर्ट राजस्थान डीबीटी में 4थे स्थान पर। एनएफएसए के लिए राज्यों की रैंकिंग इंडेक्स में राजस्थान 694 अंकों के साथ 15वें स्थान पर रहा। छोटी बच्चियों महिलाओं से बलात्कार के मामलों में राजस्थान प्रथम, पॉक्सो एक्ट 12वें स्थान पर, महिलाओं के विरुद्ध अपराध देश में दूसरे स्थान पर।
राजस्थान में अन्य वार्य, ये देखिए, ये राजस्थान अन्य वार्य FI रजिस्टर वाला पहला राज्य। वोटर आईडी से आधार लिंक करने में राजस्थान देश में शीर्ष पर। 12 जिला राजस्थान संपर्क पोर्टल पर समस्या समाधान में अव्वल। ध्यान रखिएगा, संपर्क पोर्टल में 12 जिला अव्वल है। NIRF रैंक पिट्स बिलानी चुन्नू। ट्रैवल व लेजर मैगजीन सर्वे जयपुर 8वां। चलिए अगला देखते, कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो देखिए। ये देखिए, 10 गीगावाट सौर क्षमता पार करने वाला पहला राज्य हमारा राजस्थान। ध्यान रखिएगा। नेशनल ई गवर्नेंस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 11 से 13 2023 जोधपुर। जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट। राजस्थान 69 वर्ष 18वें स्थान में, भारत की 69.7। EPI में राजस्थान ओवरऑल रैंकिंग 11वीं। उत्सव पोर्टल की रैंकिंग राजस्थान प्रथम। प्रमुख मुद्दे व घटनाएं, चलिए देखिए, अच्छा सवाल है। फल प्रसंस्करण द्वारा राज्यविका से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए जोवा की एग्रो फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर के साथ MOU किया। महिला निधि, राज्य के पहले देश के तीसरे महिला, ये साथियों सवाल है ना, ये परीक्षा में आया। राज्य के पहले व देश के तीसरे महिला वित्तीय संस्थान हेतु राजीविका, ये सवाल आया था कि ये सवाल है ना, जो 11 तारीख को जीके का पेपर हुआ फर्स्ट, उसमें भी आया, 17 तारीख को, 16 तारीख को उसमें भी आया, 17 तारीख को सवाल ये आया सेम टू सेम कि किसके साथ समझौता किया, तेलंगाना के साथ ये समझौता किया है। राज्य के पहले देश के तीसरे महिला वित्तीय संस्थान हेतु राजीविका व स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य MOU। NTPC व राज्य सरकार के मध्य 50,000 करोड़ रुपए की लागत। अब देखिए, जयपुर आर्टिकल्चर फेस्टिवल इंडियन स्टॉक मार्ट के द्वारा जयपुर में आयोजित। देवनारायण कृषक आवासीय योजना के संयंत्र गैस में विक्रय। फिल्म के अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली फिल्म ए जिंदगी राज्य में कर, ये देखिए सवाल है कि कौन सी फिल्म को कर मुक्त किया गया, तो ये फिल्म ए जिंदगी को कर मुक्त किया गया। RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च। राजस्थान का मुख्य सूचना आयोग, राजस्थान के मुख्य सूचना आयोग DB गुप्ता द्वारा लॉन्च RTI का पोर्टल 2.0। FEO व CBBO का सम्मेलन जयपुर में आयोजित। इससे 10,000 किसान उत्पादक संगठनों गठन की योजना है। साथियों, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि पढ़ने में तो बहुत इसमें है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ऊपर का सवाल है वो आपको बता रहे। जन अभियोग निराकरण समिति त्रिस्तरीय। चलिए अगला देखते हैं। अल नजा, ये साथियों सवाल सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आया था, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आ गया था, याद रखिएगा। भारत और ओमान की सेनाओं के मध्य महाजन रेंज बीकानेर में संपन्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आप इसको रट लेवे। अल नजा, भारत और ओमान की सेनाओं के बीच महाजन रेंज बीकानेर में संपन्न। अब की बार पहले ये आया था किस किस के मध्य हुआ था, ऑप्शन आए थे भारत, फ्रांस, जापान, भारत और फ्रांस, रूस और भारत, ओमान, तो ओमान सही था ये उत्तर। अब की बार आ सकता है कि कहां पर हुआ, तो महाजन रेंज बीकानेर में, याद रखिएगा। राज्य में मनरेगा मेटों की मजदूरी, ये देखिए, ये अच्छा सवाल है। राज्य में मनरेगा जो मेट्स होते हैं ना, उनकी मजदूरी बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन, ये प्रतिदिन की गई है। गंग नहर परियोजना के प्रथम चरण में स्क्वाडा प्रणाली लागू की गई। अब बहुत ही अच्छा सवाल है। गंग नहर परियोजना के प्रथम चरण में स्क्वाडा प्रणाली लागू की गई। राज्य सरकार ने CM आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। अब देखते हैं आगे, देखते क्या है। हाँ साथियों, ये कुछ सवाल बनता है, देखना। DRDO ने पिनाक MKI या ATAGS का परीक्षण पोखरण रेंज जैसलमेर में किया। अच्छा सवाल है। अब इसमें यह भी बन सकता है कि कहाँ पर किया, तो पोखरण रेंज जैसलमेर में। और पोखरण रेंज जैसलमेर में किसका जो परीक्षण किया, तो ये MK1 और आई पढ़े या 1 पढ़े, जो भी पढ़े आप, ATAGS परीक्षण पोखरण में किया।
राजस्थान का देश का एकमात्र राज्य जहाँ एसपी कार्यालय में अपराध और आपराधिक तहकीक नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से पहले दर्ज कराने की सुविधा है। और क्या सवाल है? दौसा जिले में प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक को यूनिसेफ व राजस्थान शिक्षा परिषद और साइबर परीक्षण दिया जाएगा। दौसा जिले में, ध्यान रखिएगा। बाड़मेर जिले में खाली पड़े पेट्रोलियम कुओं में जियो थर्मल एनर्जी प्राप्त करने के लिए केन एनर्जी व बेकर यूज के मध्य समझौता हुआ। एमएलए मास्टर भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण सरदार शहर विधानसभा में उपचुनाव हुए, जिसमें आईएनसी के अनिल शर्मा जीत। ये अभी हुए सरदार शहर में हुए ना, अभी इलेक्शन, अभी रिजल्ट आ गया था, 8 तारीख को तो रिजल्ट आया था। डिजी फेस्ट जॉब फेयर 11-12 दिसंबर को हुआ। अब देखते हैं राजस्थान की, हाँ ये देखिए, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड, ये उन्होंने घोषणा की है। समाज न्याय व अधिकारिता विभाग के अधीन माली, सैनिक, खासी, कुशवा आदि भगवानी समाजों का कल्याण हेतु। राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड उद्योग व वाणिज्य विभाग के अधीन। राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड। और कोई अच्छा प्रश्न हो तो आपको बता देते हैं। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क बनाया गया। ये देखिए सवाल, आवासन मंडल द्वारा जयपुर मानसरोवर जयपुर सिटी पार्क बनाया, राज्य के सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज 213 फीट लगाया गया। आपदा की स्थिति में लोगों की मदद हेतु दौलतपुरा जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। आपदा की स्थिति में लोगों की मदद हेतु दौलतपुर जयपुर में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। ये देखिए, राजस्थान में आवासन मंडल द्वारा मानसरोवर जयपुर में सिटी पार्क बनाया गया, जहाँ राज्य का सबसे ऊंचा राष्ट्र 213 फीट में। सलवा कला जोधपुर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया गया। राजस्थान में पहली बार कोटा में राष्ट्रीय एमएसएमई रक्षा सम्मेलन का प्रदर्शनी आयोजन किया जाएगा। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 4 से 10 जनवरी को 2023 को रोहटपाली में किया जाएगा। 4-10 जनवरी को 4 से 2023 को रोहटपाली में किया जाएगा। 18वीं सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर में राष्ट्रीय स्तर का फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। छावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का 15वां मनाया जाएगा। एआई की उड़ान परीक्षण संस्थान एफटीओ की नीति के तहत किशनगढ़ में नई फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल खोली जाएगी। विश्व के सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर में, ये देखिए, विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर में क्षमता 600 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित। क्या सवाल है? अब ये नहीं आएगा तो क्या आएगा, ये बताइए आप मेरे को। विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट जैसलमेर में है, क्षमता है 600 मेगावाट अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। ज़्यादा संभावना यही है कि किसके द्वारा ये स्थापित है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा। विश्व का पहला, ये तो सबसे बड़ा था, पहला जैसलमेर में 390 अडानी हाइब्रिड एनर्जी द्वारा। ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में, ऑक्सीजन सिटी पार्क कोटा में। डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान का आयोजन जयपुर में। पुगल बीकानेर में कोल इंडिया लिमिटेड 1190 मेगावाट व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम 810 मेगावाट, कुल मिलाकर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेंगे। कौन कौन करेगा? पुगल बीकानेर में करेंगे, कौन करेगा? कोल इंडिया लिमिटेड तो करेगा 1190 और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम करेगा 810, दोनों मिलाकर 2000 का मेगावाट का सोलर पार्क विकसित करेंगे। कहाँ करेगा? पुगल बीकानेर। राजस्थान सरकार ने राज्य में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए आईआईटी कोटा के साथ एमयू किया। सामोर बाग, ध्यान रखिए, ये देखिए क्या सवाल है। अब इसमें हमें भी काफ़ी साथियों काफ़ी अच्छा अनुभव मिलता है, देखिए, और अच्छा प्रश्न आता तो अच्छा भी लगता है। ये देखिए, सामोर बाग उदयपुर में राजस्थान का पहला संत संग्रहालय बनाया जाएगा। अब सवाल ऐसा आता है, यही आता है, और तो क्या आता है, याद कर लो। सामोर बाग पहला संत संग्रहालय, ध्यान रखना, सामोर बाग में उदयपुर। अब देखिए, चलिए अगला देखते हैं। हमारे पूर्व व्यक्तित्व के लिए उमेश मिश्रा नए पुलिस महानिदेशक, ध्यान रखिए, उमेश मिश्रा नए पुलिस महानिदेशक 35वें है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जन्मे। ये सवाल आ सकता है।
कि जो नए हैं वो कहाँ से, जैसे नाम तो सबको पता चल जाएगा, याद करें, उमेश मिश्रा जी कहाँ से, तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कितने नंबर पर? 35वें बने वो। बतुल बेगम जयपुर निवासी, नारी शक्ति पुरस्कार 2021 सम्मान गायिका। 2021 की नारी शक्ति पुरस्कार किन्हें मिला? तो ये बतुल बेगम को मिला है, मांड गायिका। मामे खान जैसलमेर के लोक गायक, फ्रांस में आयोजित 35वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व। जैसलमेर में लोक गायक, फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व। मामे खान ने, ध्यान रखिएगा, जैसलमेर के लोक गायक है, फ्रांस में आयोजित 35वें कांस फिल्म फेस्टिवल हुई थी ना, उसमें उन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व किया। अगला कुछ देख लेते हैं। अच्छा, ये जगदीप धनखड़ जी, हमारे उपराष्ट्रपति जी, किठाणा ग्राम झुंझुनू, ध्यान रखिए, किठाणा ग्राम झुंझुनू निवासी, एनडीए प्रत्याशी, व्यक्ति 14वें राष्ट्रपति, क्रम से 16वें। ऐसे व्यक्ति तो 14, मतलब कुल मिलाकर अगर पर्सनली देखे एक व्यक्ति तो 14वें, और क्रम से देखे तो ये 16वें। और 710 वेद मतों में से 528 वोट मिले। लक्ष्मण व्यास जी, लक्ष्मण व्यास जी नोहर हनुमानगढ़ निवासी, संसद भवन पर बनाए गए अशोक, क्या सवाल है? लक्ष्मण व्यास जी नोहर हनुमानगढ़ निवासी, संसद भवन पर जो बनाए गए अशोक स्तंभ है उनके मूर्तिकार, ये हमारे राजस्थान के हैं, लक्ष्मण व्यास जी नोहर हनुमानगढ़। राजीव अरोड़ा जी राजस्थान एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग के पहले चेयरमैन, महावीर प्रसाद शर्मा के वाइस चेयरमैन। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस पंकज, कार्यवाहक जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। पंकज मित्तल जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। 39वें न्यायाधीश कौन थे? एस शिंदे। जस्टिस एच आर कुड़ी पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष, सदस्य गोपाराम मेघवाल। उषा शर्मा राजस्थान की मुख्य सचिव, दूसरी महिला मुख्य सचिव उषा शर्मा। संजय कुमार श्रोत्रिय आरपीएससी के 38वें अध्यक्ष, आरपीएससी के 38वें अध्यक्ष। राम लुबाया नए जिलों के गठन व आवश्यकता हेतु समिति। जस्टिस विजय कुमार व्यास प्रतियोगी परीक्षा को सुचारू आयोजन हेतु समिति, वो बनाई, रीट के लिए बनाई थी ना साथियों, जिसमें ये सब बताया था कि कब परीक्षा होगी, क्या होगी। अमीनुद्दीन कागजी राजस्थान की हज कमेटी के अध्यक्ष। मुकुल चौधरी ग्लोबल इंस्पिरेशनल वीमेन अवार्ड। डॉक्टर JS मैनारिया विक्रम साराभाई टीचर इंस्टीट्यूट। ये सवाल साथियों अभी आया था, ये क्या परीक्षा हुई थी ना, ये क्या नाम है उसका, वन रक्षक वाली। अध्यक्ष राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज सिस्ती। ये सवाल आया था, इसमें से वापस सवाल बन सकते हैं। रफीक खान है अध्यक्ष राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। खिलाड़ी लाल बैरवा है अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के। महेंद्र महादेव सिंह खंडेला है किसान आयोग अध्यक्ष। डॉक्टर चंद्रभान है अध्यक्ष विसु का। डॉक्टर क्या कहते हैं, लक्ष्मण मीणा जी है अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग। खिलाड़ी लाल बैरवा तो है अनुसूचित जाति के, और ये लक्ष्मण मीणा है अनुसूचित जनजाति के। कृष्ण पुनिया है अध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। और जस्टिस बहरू खान है अध्यक्ष राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। ब्रिज किशोर शर्मा है राजस्थान खादी व ग्रामो उद्योग बोर्ड। संदीप चौधरी अध्यक्ष बंजर भूमि व चारागाह विकास बोर्ड। आगे देखते क्या कोई अच्छा सवाल। हाँ, ये अच्छा सवाल। राजस्थान से CR राज्यसभा सांसद कौन कौन है? एक तो देखिए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला जी, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, ये 3 है ना, कांग्रेस से गए हैं, हमारे चुने गए राजस्थान से 4 सीटें। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी। और भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम तिवारी जी चुने गए। फ्रांसीसी लेखन मार्टिन लेकोजो, पुस्तक राजस्थान के दिल की धड़कन, रईस भारती, सीकर के धोद गांव में लड़के लड़के की जीवन यात्रा। अच्छा सवाल है। फ्रांसीसी लेखक मार्टिन लेकोजो आ सकता है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो आ सकता है। फ्रांस से किसने कैसे लेकर सवाल आएगा कि पुस्तक राजस्थान के दिल की धड़कन, रईस भारती। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हम लिखेंगे कि राजस्थान का कोई लेखक समझेंगे, क्योंकि नाम ऐसा है। तो फ्रांसिस लेखक मार्टिन लेकोजो ने लिखी है सीकर के धोद गांव में जन्मे लड़के की जीवन यात्रा। अशोक गौड़ जयपुर निवासी, राष्ट्रीय सीमा शुल्क GST राष्ट्रीय संग्रह स्क्रप्चर बनाया। शैली गर्ग नसीराबाद अजमेर, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर-30 एशिया की सूची में 7वें संस्करण में शामिल। उर्मिला राजौरिया राजफेड के प्रबंध निदेशक। मधुकर गुप्ता राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अच्छा सवाल है, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। नीना सिंह राज्य में DG पद पर पहुंचने वाली महिला IPS। आगे देखते कोई अच्छा सवाल हो तो। आज स्ट्रूबल शेखावत मिस इंडिया 2022 में फर्स्ट रनर जयपुर निवासी।
ये सवाल साथियों फर्स्ट ग्रेड में आया था। डॉक्टर महेंद्र भानावत, कानोड़ उदयपुर निवासी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा वर्ष 2021 में लोक भूषण सम्मान व पद्म श्री कोमल कटारी सम्मान 2022। महेंद्र भानावत। राकेश झुंझुनवाला, मालीसर झुंझुनू निवासी, प्रसिद्ध शेयर बाजार कारोबारी थे राकेश झुंझुनवाला, मुंबई में निधन। आकाशा एयर के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, आकाशा एयर के संस्थापक। और कोई इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं आपके। बीनाका मालूर, अध्यक्ष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। दुलाराम सहारण, अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी। आगे देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। मुकेश शर्मा, जोधपुर निवासी, इनकी फिल्म विलिंग द बॉल को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में गैर फीचर श्रेणी में बेस्ट एडवेंचर फिल्म का पुरस्कार मिला। गोविंद सिंह डोटासरा, लोक क्रम उप समिति के अध्यक्ष। मांडवा झुंझुनू में राजस्थान हाईकोर्ट को 2 दिवसीय पूर्ण बैठक न्यायाधीश एस शिंदे की अध्यक्षता में आयोजित। अच्छा सवाल को देखते हैं आपके लिए। ये पुरस्कार वाला देख लेते हैं साथियों। चलिए अगला पार्ट, तीसरा पार्ट इसका जल्दी अपलोड करेंगे। धन्यवाद, आप जुड़े रहिए, जल्दी अपलोड करते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, सेकंड ग्रेड परीक्षा आ रही है और रीट की भी आ रही है, तो दोनों में है ना करंट जीके, तो आपको पता ही है कि करंट जीके और फ्लैगशिप योजना के प्रश्न आएंगे ही, मतलब तय है पहले से सिलेबस में। तो देखिए ये कलाम कोचिंग द्वारा, उनके द्वारा ये एक जारी की गई है और आप देख सकते हैं जनवरी से और नवंबर तक पूरा 2022 तक का है, योजनाएं है, करंट जीके सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। अच्छा वीडियो है और जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी में से बनेंगे, इतनी बात तो लगभग तय है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ चुका है। तो आप एक बार देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से 100 दिन का, ये सवाल आया था कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिन का रोजगार दिया। 213 शहरी निकाय, नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, बजट है 800 करोड़ रुपए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 100 दिन का दिया जाता है, 9 सितंबर 2022 और खानिया की बावड़ी जयपुर से शुरू किया गया। अगला देखिए, जयपुर शहर हेतु नोडल एजेंसी हेरिटेज नगर निगम। अगला देखिए की योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, 29 नवंबर 2022 मंगलवार से शुरू की गई है। मंगलवार और शुक्रवार को दूध मिलता है। मुख्यमंत्री निवास से विद्यार्थियों को मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध करवाने, नामांकन व उपस्थिति में वर्दी, स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए उनका उद्देश्य शुरुआत। क्या है देखिए, इसकी जो महत्वपूर्ण क्या है इसमें, प्राथमिक 1 से 5 को 150 ml दूध और 15 ग्राम पाउडर, 150 ml दूध 15 ग्राम पाउडर, और उच्च प्राथमिकता में मतलब जो 6 से 8 है 200 मिलीलीटर दूध और 20 ग्राम पाउडर मिल्क, मतलब इससे ये बनता है, तो है ये। और मंगलवार शुक्रवार को दूध का वितरण किया जाता है, उनको को पिलाया जाता है बच्चों को। दूध पाउडर की खरीद आरसीडीएफ द्वारा, ध्यान रखिएगा, दूध पाउडर की खरीद किसके द्वारा है, आरसीडीएफ द्वारा, 400 रुपये प्रति किलो। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, आरसीडीएफ द्वारा वितरण किया जाता है जो खरीदे। अब देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री लाभार्थी MCSBY के सभी बीमित परिवार, संचालन राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग। 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल, ध्यान रखिएगा, 7 प्रकार की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपए तक का आर्थिक, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 5 लाख रुपए, दोनों हाथ या दोनों पैर, दोनों आंख अथवा एक हाथ एक पैर जाने पर 3 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति होती है। एक हाथ या एक पैर या आंख या 1.5 लाख, ये चलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे महत्वपूर्ण यही है। और कितना रुपए मिलता है ये देखिए, 1 मई 2022 से शुरू की गई। लाभार्थी कौन है, MCSBI के सभी बीमित परिवार। संचालन कौन करता है, राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को राजकीय व निजी अस्पतालों में 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार 6 सितंबर 2022, ध्यान रखिएगा, 6 सितंबर 2022 से शुरू
182 पैकेज 2 श्रेणियां, अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 का पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है देखिए, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श पंचायत योजना, श्री योजना, स्मार्ट विलेज योजना को मिलाकर 26 जून 2022 से शुरू। देखिए किन किन को मिलाया गया, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना और श्री योजना व स्मार्ट विलेज योजना को मिलाकर 24 जून 2022 को। प्रशासनिक विभाग कौन सा है, ग्रामीण व पंचायती राज विभाग। क्या देखिए अगली योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 20,000 लाभान्वित, 18,000 रेल मार्ग व 2,000 वायुयान, पहली ट्रेन दुर्गापुरा, ये ध्यान रखिएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 20,000 लाभान्वित है, 18,000 तो है रेल मार्ग और 2,000 है हवाई जहाज से वायुयान वाले, और पहली ट्रेन दुर्गापुरा जयपुरा से रामेश्वर मदुरई, ध्यान रखिएगा, दुर्गापुरा जयपुरा से रामेश्वर मदुरई। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 1.33 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसका नाम देखिए फोन वाला है ना, फ्री फॉर्म वाला, इसका नाम इस योजना का मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना है। कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन क्रियान्वयन राजकॉम्प कंपनी 2500 करोड़ का वार्षिक बजट। बस अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, बालिका व महिलाओं को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों को दी गई फीस के पुनर्भरण के उद्देश्य से लगभग 36,300 लाभार्थी प्रतिवर्ष, 36,300 लाभार्थी प्रतिवर्ष। बजट है 14.83 करोड़ रुपए। पशुधन बीमा योजना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, 1 अक्टूबर 2022 से धनकिया गांव जयपुर से पशुधन बीमा योजना 1 अक्टूबर 2022 से धनकिया गांव जयपुर। सामान्य वर्ग के पशुपालकों हेतु 50% व बीपीएल SC ST वर्ग के पशुपालकों 70% प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा। सौर कृषि आजीविका योजना PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप व 1 लाख सोलर पंप का लक्ष्य। PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप व 1 लाख सोलर पंप का लक्ष्य। राजस्थान सोशल एवं परफॉर्मेंस ऑडिटरी अथॉरिटी देश का प्रथम राज्य, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी देश का प्रथम राज्य है। श्री जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर में, ध्यान रखिएगा, श्री जगन्नाथ पहाड़िया चिकित्सा महाविद्यालय भरतपुर में। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर गायत्री परिवार ट्रस्ट राजसमंद द्वारा गठित APP अबुर्द आरोग्य संस्था द्वारा बिल्ली पागल नाथ द्वारा राजसमंद में भूमि आवंटित, ठीक है, केरल मॉडल पर विकसित है। राजीव गांधी सेंटर, ये सवाल ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा, R-CAT, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, कहाँ पर ये शुरू किया गया, जयपुर में। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बांदा घाव वाला, ये वापस माफ कीजिएगा, एक बार इसको जूम कर देते। देखिए सर, जो इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको बता देंगे, तो आप देख लेना, भले आपको परीक्षा देने के बाद पता चल जाएगा कि वास्तव में इंपॉर्टेंट था सवाल। हम आपको बता सकते हैं, अब हम घोड़े को वही आपको पता है तालाब तक ले जा सकते हैं, पानी पीना नहीं पीना आप पर निर्भर है, बता सकते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा इंपॉर्टेंट आप याद करें। हमारा तो वीडियो आप देखें, भले कहीं से भी देखिए, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह अच्छा ही बताते, तो आप देख सकते हैं कहीं से भी, आपको यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ देखिए, कहीं अच्छी जगह अच्छा लगता है अदर जगह वो भी देख लीजिए, कोई समस्या नहीं। बांदा ग्राम जैसलमेर 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स मैसर्स, देखिए ध्यान रखिएगा, 1000 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है बांदा गांव जैसलमेर। 1000 मेगावाट का सोलर पावर किसके द्वारा, मैसेज से अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 4 लिमिटेड, ये सवाल आएगा, मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 4 लिमिटेड, ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूरा आने की संभावना है, तो ध्यान रखिएगा। ये RS व अन्य 4 सेवाओं में ही साक्षात्कार भारांश अधिकतम 10% का निर्णय। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में निःशुल्क 25 बीघा जमीन, अच्छा सवाल है। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं को इंदिरा गांधी परियोजना ये 25 बीघा जमीन। मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना दिव्यांग बुजुर्ग, ये देखिए अब ये सवाल आता है कि ये किससे मतलब संबंधित है, ऐसा सवाल आ जाए कि मुख्यमंत्री हमारी योजना का संबंध किससे है और ऑप्शंस दिए जाए, उसमें एक ऑप्शन ये होगा दिव्यांग बुजुर्ग विधवा व सिलिकासिस
पीड़ित व्यक्तियों को ई मित्र की सेवाओं का निःशुल्क व घर बैठे लाभ, याद रखिएगा। नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक जयपुर 250 करोड़ का फंड, एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग माउंटेनिंग सेंटर माउंट आबू, ध्यान रखिएगा। नवीन महिला कोऑपरेटिव बैंक, महिलाओं के बारे में सवाल आते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा। जो नई नई चीजें होती रहती है नए बैंक में, जैसे कौन पहले महिला सबसे पहले कितने बैंक में, जैसे फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कोई तेलंगाना वाला, तो अब ध्यान रखिएगा। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग माउंट आबू, ये ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। ग्रामीण विकास व राज्य केंद्र नागौर, ग्रामीण विकास व राज्य केंद्र नागौर, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण विकास व राज्य केंद्र, पंचायत राज केंद्र, माफ कीजिएगा, नागौर। पालन यार योजना, ये सवाल अच्छा है। 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2500 रुपये किए गए, ध्यान रखिएगा। 1500 से बढ़ाकर 2500। लोक कलाकारों के मानदेय में 25% वृद्धि। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथीन व ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय में 20% वृद्धि, ध्यान रखिएगा। ये 1500 से 25 को वाला तो पक्का याद कीजिएगा। अगला देखते क्या है। शुद्ध के लिए युद्ध मुखबिर योजना 2022, अन्न से मिलावटी पाए जाने वाले पर 51,000 रुपये व सब स्टैंडर्ड ऑफ मार्क पाए जाने पर 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। राजस्थान ग्रामीण परिवार ऋण आजीविका योजना, ध्यान रखिए। क्या देखिए, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना वर्ष 2022-23 में 1 लाख परिवार को अकृषि कार्यों हेतु 2,000 करोड़ रुपए राशि, 25,000 से 2 लाख तक 100 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान पात्रता, ग्रामीण क्षेत्रों में विगत 5 वर्षों से निवासरत परिवार। अब ये देखिए इंदिरा शक्ति, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। किसी न किसी जो जीके के 3 पेपर है ना, ए भाग वाले, उसमें ABC वाले ग्रुप में ये सवाल आएगा। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, बालिकाओं की निजी व विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई जारी रखने हेतु। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 1500 करोड़ की लागत से 6 शहर जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़ की स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। अब ये आप ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना 1500 करोड़ चलिए, ये तो आप याद रख सके। 6 शहर कौन से वो याद रखिएगा, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये ऐसे याद कीजिए, अलवर के लिए A, बीकानेर के लिए B, ABB मतलब भरतपुर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर और वापस भीलवाड़ा, तो AB की घात 3 और ये CJ याद कर लीजिए ऐसे, तो ये आ जाएगा AB की घात 3 और CJ, ऐसे याद कीजिए शॉर्ट में। A का अलवर, B 3 हो गए भरतपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर, और CJ यानी चित्तौड़ और J का मतलब जोधपुर, ऐसे याद कर सकते हैं आप। धौलपुर, भरतपुर, चंबल परियोजना। पलागांव, ध्यान रखिएगा, पलागांव कुमेर भरतपुर से 3106 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर आयोजित एक कार्यक्रम में 512 नई इंदिरा रसोइयों, कुल 870 गांव शुभारंभ किया। पलागांव कुमेर भरतपुर में लागत से, ये धौलपुर भरतपुर चंबल योजना का था। एक देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में 500 नई इंदिरा गांधी रसोइयों, मतलब कुल कितने हो गए 870। बजट 1000 लिखा हुआ है, अच्छा बजट घोषणा 1000 की हुई है। अगला देखते हैं, राजीव गांधी जल संचय योजना दूसरा चरण 352 पंचायत समितियों के 4500 गांव में। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर जयपुर में मंत्री शांति लाल जी धारीवाल ने ये इसकी घोषणा की। माटी परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल आएगा माटी परियोजना वाला। बीकानेर, जैविक व संरक्षित खेती हेतु किसान जागरूकता बढ़ाना, माटी परियोजना किस जिले से संबंधित है, आ जाएगा बीकानेर से। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक से 10 माह तक प्रति माह 100 रुपये और कुल 1000 रुपये के पोस्ट मैट्रिक में 13,500 रुपये व डे स्कॉलर्स को 7,000 रुपये। अगला देखते क्या है, जो इंपॉर्टेंट योजना होगी वही देखेंगे, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे आपको, ऐसे बहुत बड़ा है, अगर आप चाहे तो पूरा हम धीरे धीरे पढ़ के बता देंगे आपको। अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, राजस्थान निक्षय संबल योजना, ये ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में आया था। निक्षय टीबी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 16 मई 2022 टीबी रोगियों को संबल व सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के 2025 तक राज्यों को टीबी मुक्त करने का प्रयास, निक्षय योजना, ध्यान रखिएगा, निक्षय संबल योजना। अब इसमें सवाल क्या आया था मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में आया था
कि टीबी से जुड़ी योजना का कुछ ऐसा प्रश्न आया था कि किस में लक्ष्य है कि 2025 तक मुक्त किया जाए। तो अब ऑप्शंस देखिए कैसा आता है। एक तो ये आया था निक्षय योजना, एक आता है टीबी मुक्त, और कुछ ऐसा तपेदी की ऐसा कुछ, मतलब थोड़ा अलग अलग ऑप्शंस आते, तो आप पता चल जाएगा। निक्षय योजना, निक्षय संबल योजना। देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना 19 जून 2022 कोटा के पुनिया देवरी व धर्मपुरा से शुभारंभ। ध्यान रखिए कहाँ से शुरू हुआ है। देवनारायण नगर एकीकृत योजना कोटा के पुनिया देवरी व धर्मपुरा से शुभारंभ। पीएम वाणी योजना शुभारंभ प्रतापगढ़ से, पायलट प्रोजेक्ट जयपुर व प्रतापगढ़। पीएम वाणी योजना ध्यान रखिएगा, शुभारंभ प्रतापगढ़ से, पायलट प्रोजेक्ट जयपुर से प्रतापगढ़। स्वर्गीय गोवर्धन दास कल्ला आवासीय महत्वाकांक्षी योजना जैसलमेर से। मनरेगा के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राजस्थान देश प्रथम। ध्यान रखिएगा, मनरेगा के नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में राजस्थान प्रथम। 100% महिला वोट भिलवाड़ा, ये क्या सवाल है, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। आ जाएगा कौन सा ऐसा 100 महिला, माफ कीजिए वोट नहीं थे, मीट है ये जो ये होता है ना फेमाइन, जो हमारे आप फेमाइन कहते हैं, राहत कार्य चलते फेमाइन, नरेगा मीट 100% मीट महिला मीट भीलवाड़ा में। किडनी, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाजों में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का 10 लाख सीमा समाप्त। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। चलिए, आबानेरी फेस्टिवल 2022 27-28 सितंबर को बांदीकुई दौसा में छान बावड़ी पर। राजस्थान, ये तो आबानेरी से पता चल जाएगा। चलिए, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 22 जुलाई से 24 जुलाई, दूसरा संस्करण होटल क्लार्क मोहर आमिर जयपुर में, फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म राजस्थान FHTR राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा। ड्रोन एक्सपो 16 जून जालाना संस्थानिक क्षेत्र में जयपुर। इंडियन स्टोर मार्ट, ये देखिए ये सवाल अच्छा है। इंडियन स्टोर मार्ट 2022 10 से 13 नवंबर, अभी का है मतलब। JECC जयपुर में 11 संस्करण सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स द्वारा फिक्की के सह आयोजन से। ध्यान रखिएगा, फिक्की के सह आयोजन, भारी सवाल है, कठिन सवाल है, आ जाएगा। फिक्की के सह आयोजन इंडियन स्टोर मार्ट जयपुर में 10 से 13 नवंबर। 6 स्कूल कार्यक्रम, ये सवाल तो साथियों बनता है बिल्कुल। 19 नवंबर बीकानेर से प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार, नो बैक डे होता शनिवार को, और तीसरे शनिवार को 6 ये मतलब शतरंज का खेल का आयोजन, शतरंज बच्चों को खिलवाना है, उनको प्ले करवाना है। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम सवाई माधोपुर जिला प्रशासन द्वारा बेटियों के कैरियर्स गाइडेंस हेतु। ध्यान रखिएगा, भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम। फोक सफर जवाहर कला केंद्र जयपुर में पर्यटन विभाग व यूनेस्को द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। फोक सफर कहाँ पर है, कहाँ पर मतलब आयोजन किया गया, जवाहर कला केंद्र जयपुर, ये भी आ सकता है, जवाहर कला केंद्र जयपुर में है, पर्यटन विभाग व यूनेस्को द्वारा। शक्ति दिवस एनीमिया मुक्ति हेतु चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को। चिकित्सा एनीमिया मुक्ति हेतु चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर मंगलवार को एनीमिया मुक्ति हेतु शक्ति दिवस। वो गोली आती है, क्या कहते हैं उसको, निप्स की, हाँ विप्स की गोली आती है, वो देते हैं बच्चों को एनीमिया मुक्ति हेतु शक्ति दिवस। आंचल कार्यक्रम गर्भवती महिला करौली में, ये ध्यान रखिए कहाँ पर किया गया है, करौली में, गर्भवती महिला हेतु। राज्य के 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार और महिला के बाल विकास वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के मध्य MOA मतलब समझौता। विश्व सूफी संगीत समारोह जहां है खुसरो 19-20 नवंबर अल्बर्ट हॉल जयपुर। ध्यान रखिएगा, 19-20 नवंबर अल्बर्ट हॉल जयपुर। सभी फाउंडेशन का सहयोग। विश्व सूफी संगीत समारोह जहां है खुसरो। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अजमेर 1 नवंबर से 9 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 अजमेर। इकतालीसवां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 प्रगति मैदान दिल्ली। प्रगति मैदान दिल्ली। 41वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 प्रगति मैदान दिल्ली।
41वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति बंधन। अंजस महोत्सव, रेखता फाउंडेशन द्वारा जोधपुर में राजस्थानी भाषा का पहला डिजिटल कोर्स। अंजस महोत्सव रेखता फाउंडेशन द्वारा। जोधपुर रिफ फेस्टिवल, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा जयपुर विरासत फाउंडेशन द्वारा 13वां संस्करण। साउथ एशियन जियो साइंस कॉम्प्रेस जियो इंडिया, 5वां संस्करण कॉम्प्रेस एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट एपीजी द्वारा सीतापुरा जयपुर में, ध्यान रखिएगा सीतापुरा जयपुर में। दरी फेस्टिवल, यूनेस्को की पहल पर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा सालावास जोधपुर में। कितना अच्छा सवाल है, नहीं ऐसा सवाल कभी कभी आ जाता है। अब देखिए इनको अलग हटके देना होगा ना तो ऐसा दे देंगे कि दरी फेस्टिवल। अभ्यर्थी सोचते रहेगा कि ऐसा कहाँ हुआ क्या हुआ, तो फिर ये देखिए यूनेस्को की पहल पर राज्य पर्यटन विभाग द्वारा सालावास जोधपुर में। पहला राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेला जोधपुर राजसिकों द्वारा, ध्यान रखिएगा पहला राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय मेला जोधपुर राजसिकों द्वारा। पहला राजस्थान में कक्षा 1 से 9 तक के 1 करोड़ स्कूली विद्यार्थियों के साथ देशभक्ति गीत गायन विश्व रिकॉर्ड बनाया। 1 से 9, हाँ 1 करोड़ का। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल होटल्स कलाक द्वारा आमेर में, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 30 अप्रैल 9 मई जवाहर कला केंद्र जयपुर। पिको सैटेलाइट इवेंट आईबीएम इंडिया व अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मालवीय नगर जयपुर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता व सद्भावना शिविर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र टोक जयपुर। परामर्श 2022 बीकानेर में। अम्मा कार्यक्रम, ये थोड़ा बनता है सवाल, ध्यान रखिएगा। अम्मा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवाएं व यूनिसेफ के सहयोग से, समेकित बाल विकास सेवा व यूनिसेफ के सहयोग से 100% सुपोषण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा 100% किससे संबंधित है, सुपोषण मतलब जो अच्छा पोषण मिल जाए, विटामिन खनिज लवण जो भी है, मतलब अच्छा पोषित भोजन के लिए है। पश्चिमी क्षेत्रीय सम्मेलन राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी जोधपुर। एक पौधा, ये अच्छा है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कार्यक्रम, ध्यान रखिएगा एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। लिंगानुपात बढ़ाने, एनीमिया निवारण, गुड टच बैड टच जागरूकता हेतु बीकानेर में जिला प्रशासन द्वारा सहजन फली को पौधा दिया जा रहा है। गुड टच बैड टच जागरूकता हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहजन फली द्वारा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद 30वीं बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ। उत्तर क्षेत्रीय परिषद 30वीं बैठक का आयोजन जयपुर में हुआ। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट जेईसी सीतापुरा जयपुर में। हाँ ये देखिए सवाल परीक्षा में आ गया था साथियों, ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया, गलत हो गया था। चलिए देखते हैं, हो जाता है क्या बात, इसमें क्या है, गलत हो जाता है कभी कभी। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट, देखिए क्या ऐप क्या है, न्यायरो साथी, और ऑप्शंस क्या आया था, देखिए मैं बताता हूँ आपको ऑप्शंस क्या आया था, याद है ऑप्शन न्यायरो साथी, न्याय आपके द्वार, हाँ तो न्याय आपके द्वार थोड़ा कर दिया, ये गलत हो गया, ये चलिए न्याय का आप ध्यान रखिएगा आपकी बात। न्यायरो साथी ऐसा मारवाड़ी नाम, मतलब अलग ऐसे नाम देसी नाम था, तो हमने सोचा कि न्याय आपके द्वार थोड़ा अच्छा लग रहा है नाम, ये हो सकता है, तो ये चलिए गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्या नाम, ये न्यायालय द्वारा जारी की गई है ऐप, क्या नाम है उसका, न्यायरो साथी, ध्यान रखिएगा। ई पाठशाला व डिजिटल लोक अदालत। राजस्थान के शिक्षा के बढ़ते आरकेएसएम भी जो हो रहा है, ऐप आती है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, कोरोना के कारण लर्निंग लॉस की भरपाई, ब्रिज कोर्स 1 से 8। जयपुर थिएटर फेस्ट जवाहर कला केंद्र तारामणि फाउंडेशन के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में अप्रैल से जून तक कुल 6,653 कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर राजस्थान में देश पहले स्थान पर रहा। ये कुछ अच्छा सवाल है। आजादी के अमृत महोत्सव में कार्यक्रम में अप्रैल से जून तक कुल 6,653 कार्यक्रम वेबसाइट पर अपलोड कर राजस्थान देश में पहले स्थान पर रहा। इंडियन स्टाइल फैशन वीक बीकानेर हाउस नई दिल्ली। सेवांजलि कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मिले स्मृति चिन्ह। हाँ ये देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आने लायक है नहीं, आप ही बताइए। सेवांजलि कार्यक्रम किससे संबंधित, अब सेवांजलि कार्यक्रम है तो आप जैसे ऑप्शन जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा कभी नहीं, मतलब इसके बारे में हमने ये सवाल नहीं पढ़ के जाए तो फिर क्या उत्तर आएगा कि जैसे कोई प्रश्न आएगा कि वृद्धों की सेवा या कोई निराश्रय की सेवा, कुछ ऑप्शंस होगा तो हम वो कर देंगे, पर असली उत्तर यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को मिले स्मृति मतलब मोमेंटो मिले उपहारों का नीलामी कार्यक्रम। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल बनते हैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा।
बाल संरक्षण संकल्प यात्रा 24 जून 2022 राज्य सरकार बाल संरक्षण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में। साथियों, अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप थोड़ा ध्यान से सुने इसको, वीडियो को। आप ऑप्शंस, ये जो सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, आप बिल्कुल इसको रट लेवे, ये सवाल आने लायक है, मतलब आएंगे। मुझे आपसे कोई विशेष ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो देखे, आपको देखना हो तो स्पीड में देखिए, जैसा देखना हो वैसे देखिए, पर आप ऐसे सवाल याद जरूर कीजिए। ये सवाल करण जी के वो आते मतलब आएंगे, इसलिए आप पूरा देखें, भले स्पीड में देखें, जैसे भी देखें, परंतु पूरा देखें इसको, ताकि सवाल कोई मिस नहीं हो जाए। बाल संरक्षण व संकल्प यात्रा राज्य सरकार द्वारा बाल संरक्षण हेतु चलाए जाए कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिति पहली भीलवाड़ा में, स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा में। मैं इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है वही मैं आपको ज़्यादा गौर से बता रहा हूँ, बाकी तो ऐसे ही मतलब आप एक बार हम देख रहे हैं सभी। स्काउट गाइड राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव बांसवाड़ा, जयपुर गजल फेस्टिवल, जयपुर जवाहर कला केंद्र, CXO कॉन्क्लेव RCLDC द्वारा दीनदयाल। चलिए, तीज मेला दिल्ली हाट में राजस्थान पर्यटन व दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा। टूरिज्म पॉलिसिंग कार्यशाला जोधपुर में। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023, ये सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 रोम इटली में होगा, रोम इटली। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत व नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों के 2 दिवसीय उदयपुर में हुआ, उदयपुर में हुआ। सशस्त्र सेवा झंडा दिवस 7 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा। कालबेलिया संगीत व नृत्य कार्यक्रम जोधपुर में। साथियों, चलिए अगला जो है दूसरा पार्ट इसका जल्दी अपलोड करेंगे, आपको समय अभाव के कारण पूरा नहीं बता पा रहे हो, आगे जल्दी अपलोड करो। आपको कैसा लगा? अगर इसका सेकंड पार्ट आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई सर इसका अगला वाला भी अपलोड कीजिए। धन्यवाद।